आज ना मेरा आखिरी दिन है इस घर में और मैं आज ख़ुद को मज़बूत करके तो बस जा रही थी, तो सोचा क्यों ना इस घर में जाते-जाते कोई अच्छी सी रेसिपी बना जाऊँ। फिर ज़ाहिर अपने घर जाके कोई ना कोई रेसिपी बनाऊँगी। इसी तरह सामान वग़ैरह बिखरा हुआ था। आज शाम को लोडर आएगा और आके सामान ले जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे आज़ाद कश्मीर में 3 से 4 दिन में कोई सर्विस नहीं थी, बिल्कुल भी कह लें कि वीडियो नहीं थी मेरे से बन रही और ना ही मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही थी। अच्छा, जिस दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उस दिन कोई सर्विस नहीं थी। सुबह से लेकर शाम हमारा ऐसे ही गुज़रा था, क्योंकि ना तो सिम पे किसी के साथ रब्ता हो रहा था, ना ही व्हाट्सएप पे किसी के साथ बात हो रही थी। परमानेंट मीन के कह लें कि सारे डाटे बंद कर दिए गए थे। सिम का डाटा, दूसरा जो सर्विस थी वो सारी बंद कर दी गई थी। और पंजाब में थी, पाकिस्तान वाली साइड में सर्विस थी, लेकिन हमारे इधर ना सर्विस बिल्कुल बंद थी। तो 28 को बंद हो गई थी और आज यकम है, तो यकम को भी नींद आई। मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ना सुबह सबसे पहले उठी। मैंने उठते ही सबसे पहले अपने रूम में ना चादर वगैरह ना पहले मैंने उठा दी थी। मैंने कहा बस हमने शिफ्टिंग करनी है। बीच में कुछ मसले मसाइल आ गए थे बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को मैंने वो वीडियो भी शेयर की थी, तो इसलिए फिर ना थोड़ा सा मैं हो गई थी मायूस। और फिर मैंने कहा कि नहीं पाकीज़ा, अब तुमने हिम्मत करनी है और अल्लाह ताला ने तुम्हें ख़ुद अपना घर देना है। ज़ाती अल्लाह पाक घर देंगे, अपनी ज़मीन लेंगे, अपना घर बनाएंगे। कोई नहीं, इंशाल्लाह वक़्त ने साथ दिया तो सब बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस उठी, उठते ही तकरीबन सुबह मैंने नाश्ता किया। नाश्ता मैंने ब्राउन ब्रेड और साथ ऑमलेट और साथ जो है ना चाय पी ली थी। हस्बैंड चले गए थे बाहर और फ़हर चला गया था बाहर ना बाबा के साथ शॉप पे। तो मैं घर में अकेली थी। मेरा जो टाइम है ना वो गुज़रते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मेरा टाइम नहीं था गुज़रा नेट के बगैर। आगे नेट होता था, मैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पोस्ट पढ़ लेती थी या वीडियो अपलोड करती थी, तो आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में सर्विस नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और अगले दिन ना मैं अपने अब्बू लोगों के घर रोती हुई चली गई कि आपको पता नहीं है कि आपकी बेटी भी एक अदद है, आपने उसके घर आना है, उसकी हैरियत मालूम करनी है। लेकिन अब्बू कहते नेट नहीं था, हम तुम्हारे घर आ नहीं सकते, हमारी मजबूरी। तो फिर इस वजह से अब्बू लोग भी हमारे घर नहीं आए। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए, फिर मैं वापस आ गई थी। अब रोज़ रोज़ तो नहीं मैं अपने मायके जा सकती, घर के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, फिर हर चीज़ को देखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये जो सोफ़ा और ये जो बेड वगैरह ना, इसको मैं सेकंड टाइम जो है ना इसको क्लोज़ करूँगी। बाकी सामान कोई नहीं है, बाकी कार्टन वगैरह में रख लूँगी। ये जो किचन में थोड़े से बर्तन वगैरह फैले हुए थे ना, मैंने कहा इसको साथ साथ मैं समेट देती हूँ। और आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैंने जाने से पहले सोचा कि पाकीज़ा उठो, कुछ अच्छा सा बनाओ, अपने बेटे को खिलाओ, अपने हस्बैंड को, और फिर जो है ना हमने घर में जाके नई रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन इस घर में भी जाते जाते खुशी से जाओ, ताकि नए घर में जाके ना तुम्हारा मूड ख़राब ना हो। तो फिर मैंने क्या किया कि पता चला, मेरे हस्बैंड ने बताया कि 300 रुपये का किलो चिकन हुआ हुआ है। तो मैं ऐसा करती थी कि चिकन संभाल संभाल के इस्तेमाल करती थी, और मुझे पता था। तो कल जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिया टिप के तौर पे कि तुम घर के बहुत ज़्यादा काम कर रही हो, ये शिफ्टिंग वगैरह पैकिंग वगैरह कर रही हो, तो ये 2000 रुपये आपका इनाम है। क्योंकि अकेली जो मैं लगी हुई थी, मेरे हस्बैंड को ना फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं है उनके पास कि वो मेरे साथ पैकिंग करवा सके। क्योंकि वो जब भी जॉब से आते हैं साथ ही वो अपनी शॉप खोल लेते हैं, फिर रात को लेट आते हैं, तो जिसकी वजह से मैं अकेली लगी हुई। मैंने पहले कपड़े धोए, कपड़ों को तय किया, फिर उसके बाद चीज़ें वगैरह थी वो अकेले मैनेज की। तो भाभीयों ने 2 दफ़ा कॉल की थी, दोनों भाभीयों ने, कि हम आ जाते हैं, साथ होके करवा देते हैं। फिर मैंने कहा उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं किधर बुलाऊं, तो इसलिए फिर मैं अपनी भाभीयों को नहीं बुलाती रही, तो अकेले ही सारे काम किया। फिर हस्बैंड ने 2000 रुपये जो मुझे दिया ना, कल दिया था ना, तो मैंने क्या किया कि मैं ना पैसे संभाल लेती हूँ, कहीं ना कहीं पे रख लेती हूँ। तो अभी फिर वो मुझे पता चला चिकन सस्ता हुआ है, तो मैंने 2 किलो चिकन मंगवा लिया। मैंने कहा कल फिर मंगवा लेंगे, जब अपने घर जाएंगे ना तो वहाँ पे 2 किलो चिकन मंगवा के सेव कर लूँगी और 2 किलो चिकन मंगवा लेती हूँ। पहले दिमाग किया रहने तो पाकीज़ा क्या करना है, लेकिन फिर मैंने कहा यार जा रहे हैं तो ये हम इतने पैसों का 1000-2000 का पिज़्ज़ा बर्गर हम बाज़ार से खा लेंगे, तो बेहतर ये है कि घर में अच्छा सा बना के ना तो अपने बेटे को भी दूँ और अपने हस्बैंड को भी अच्छा सा बना के कुछ खिलाऊँ। तो आप लोगों को बता दूं कि जब मैं सर्दियां आती हैं ना तो मैं फ़िश की बहुत शौकीन हूँ, क्योंकि शादी से पहले ज़्यादातर मैं ये आपको बताती हूँ ना कि फ़ास्ट फूड और ये वो चीज़ें खाती थी। तो मैं ना
फ़िश की बहुत शौकीन हूँ कि बस सर्दियाँ मेरी फ़िश पे गुजारा होता है। और ये जो पराठे होते हैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, इसलिए तो इतना मोटापा हो गया हुआ है। डाइट करी थी, फिर डाइट बीच में छोड़ दी मैंने। और डाइट इसलिए थी छोड़ी क्योंकि ज़ाहिर है जब घर को आप अकेले देख रहे होते हैं ना, फिर आपको वीकनेस हो जाती है। फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि हमने घर को क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी मुझे। फिर मैंने अपनी डाइट जो है ना वो छोड़ दिया। मैंने कहा जब अपने घर जाऊँगी ना, वहाँ पे डाइट भी किया करूँगी, जिम भी जाऊँगी और वॉक भी किया करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक खैर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ना, ये सारे सुबह के बर्तन थे और उसके बाद ये तकरीबन टाइम है कोई 3:30 बजे का। तो सर्विस कोई नहीं थी, नेट का बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा उनके घर से चाबी ले आएँ जहाँ पे हमने नया घर लिया, और उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। घर हो सकता है दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, लेकिन नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। इस दफ़ा मेरा दिल है कि आप लोगों को ना मैं घर ना दिखाऊँ। ये नहीं है कि आप लोगों की नज़र लगती है, लेकिन ये है कि थोड़े से ना मेरे लिए इशू बन जाता है ना, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करूँगी जब गई ना तो फिर मैं सफाई वगैरह करने जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ घर थोड़ा सा शेयर कर दूँगी। ये सामान वगैरह अकेले उठाना, शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं 4-5 दिन से, जिस दिन से सर्विस नहीं है ना, हमारा यही मसला बना हुआ है। पहले एक घर देखा, फिर दूसरा घर देखा, फिर तीसरा। मीन के जितने भी घर हमें मिले हैं ना, वो सारे तीसरी या चौथी मंजिल पे थे, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल थी ना। क्योंकि आपको पता है कि जिसके सिज़ेरियन हुए होते हैं और जो सारा दिन काम करता है, उसके पाँव में तकलीफ़। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि अभी रिसेंटली मेरा कुछ टाइम पहले सिज़ेरियन हुआ, और उसके बाद से ना बस अभी हिम्मत नहीं होती है। मैं कपड़े बैठ के धो के उठती हूँ तब तकलीफ़ होती है, जब मैं वज़नी बाल्टी उठाती हूँ तब तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। सो इसलिए ना, अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने ना 2 किलो चिकन ले लिया था। पहले मैंने कहा 1 किलो बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा पाकिज़ा सस्ता हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर है फिर चिकन ना ख़राब हो जाएगा, कल सारा दिन फ्रिज बंद रहेगी तो फिर मसला बन जाएगा ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं सारा बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 किलो चिकन ले लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, मीन के सारा ब्लड स्लैड इसका निकाल के। फिर मैंने क्या किया कि इसको ना तकरीबन 5 मिनट के लिए ना उबाल होने के लिए रख दिया पानी में ना। मैंने कहा चलो थोड़ी सी भाप लग जाए इसको, ज़्यादा देर नहीं आपने रखना, 10-15 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट रखें। और फिर उसके बाद इसको निकाल के ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है कि ब्रोस्ट मसाला या घर के आपके कोई भी मसाले हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। मैं यहाँ पे नेशनल का ब्रोस्ट मसाला इस्तेमाल करी हूँ, और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी। अब मैंने इसको मसाला लगा लिया, थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया, जब मैं फ्राई करूँगी ना फिर इसको रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ब्रोस्ट मसाला इतना कोई मज़े का, इतना कोई टेस्टी होता है ना नेशनल वालों का। शान वालों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने ना उसका इस्तेमाल किया नेशनल वालों का। इनके शादी से पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा बनाया है, तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता था। तो यहाँ पे बस मैं इसको रख देती हूँ तकरीबन फ्रिज में, और 30 मिनट के लिए हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आपको बिखरा हुआ ही नज़र आएगा। बस आज आखिरी दिन था और बस दिल में ना वो कहते हैं ना थोड़ी सी परेशानी सी हो रही थी। लोडर कह रहे थे कि सुबह फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन मज़दूर सब फ्री हैं और लोडर रिक्शे वाले भी हमें मिल जाएंगे। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप ऐसा करें कि वो करवा लें, क्या कहते हैं, जो बड़ी सी गाड़ी होती है ना वो करवा लो, इसमें सारा सामान आ जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो ना पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, मीन के 8,500 रुपया वो जस्ट यहाँ से सामान दूसरे गाड़ी लेकर जाने का मांग रहे हैं, और जो मज़दूर हैं वो 6,000 रुपया मांग रहे हैं सामान उठा के शिफ्ट करने का। तो मैंने कहा इस तरह तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, इतना ज़्यादा रेंट है हम लोगों का, तो हम ये कैसे मैनेज करेंगे। बस अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज़ है और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन नवाजेगा। अच्छा, तो यहाँ पे तकरीबन जो भी काम वगैरह है, ये रूम तो मैंने चले साथ साथ क्लोज़ कर ही लूँगी। और बाहर जो किचन की कोई सूरत हाल थी वो कुछ इस तरीके से थी, पेटी वाली साइड भी मैस हुआ था। कोई नहीं, बस जब जाऊँगी ना तो चलो अंदर से धो जाऊँगी, झाड़ू लगा जाऊँगी। और क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए, और क्या बंदे का कितना दिल चाहिए होता है। तो बस वो सब अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जो है ना ऑयल
ऑयल को डाल के ना सही तरह डीप फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑयल भी अपने हिसाब से लिया। अच्छा, मैं बहुत बहुत ज़्यादा सरफ़ा करती हूँ, आप लोगों को पता है, मैं बचत बहुत करती हूँ, लेकिन आज फिर भी सब चीज़ों को साइड पे रख के आज मैं पहली बार इतना जो है ना मैं कर रही हूँ कि चलो घर में अच्छी सी रेसिपी बना लेती हूँ, अच्छा सा कुछ बना लेते हैं। तो ये जो ऑयल वेस्ट नहीं होने दूँगी, इसी की मैं बार बार रीयूज़ करके ना कोई जैसे चावल बना लूँगी या हंडिया में ऑयल यूज़ हो जाएगा, मीन के मैं ऑयल को ख़राब नहीं होने देती। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जी ब्रोस्ट मसाला, और ब्रोस्ट मसाला जो थोड़ा सा बचा था इसको मैंने प्लेट में डाल दिया है। प्लेट में डालने के बाद जो चिकन फ्रिज में रखा हुआ था ना मैंने, अब उसको लेकर आके इसके ऊपर दोबारा से कोटिंग करूँगी और फिर ऐसा करूँगी कि इसको डीप फ्राई कर लूँगी, और इससे ना एक प्यारा सा कलर आ जाएगा, प्यारा सा हमारा जो ब्रोस्ट होगा वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, चिकन स्टीम रोस्ट मैं बहुत मज़े से बनाती हूँ, वो भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन ज़्यादा सर्दियों में। गर्मियों में मैं ऐसी कोई रेसिपी नहीं बनाती, मुझे खुद ही नहीं अच्छी लगती ना। यकीन करें कि ऐसे चिकन ना बहुत बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है। आप भी मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। यकीन करें बहुत टेस्टी इस तरह से मैं बनाती हूँ। अच्छा, मैं जो फ़िश है ना, फ़िश मैं जिस तरह मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी ना 1-2 दिन में, जब हम घर शिफ्ट करेंगे फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो रेसिपी शेयर करूँगी ना। तो इंशाल्लाह फिर अच्छी रेसिपीज़ आएंगी, और मैंने वहाँ पे अपना स्मॉल बिज़नेस भी स्टार्ट करना है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये जी अभी मैं तकरीबन सिर्फ थोड़ा सा चिकन को फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना। अभी मेरे हस्बैंड भी घर नहीं है, तो शाम का टाइम हो चुका था। अभी मेरी उनसे बात हुई है, मैंने कहा आपने लोडर वाले को नहीं बुलाया, कोई किसी बंदे को नहीं बुलाया कि सामान शिफ्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो वो मुझे बता रहे थे जिनके घर हम लोगों ने जाना है ना, तो वो भाई जो है ना आउट ऑफ सिटी गए में है। वो पता नहीं कब आएंगे, आज रात 10 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे। तो वही है ना, सर्विस का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है हमें, और किसी को हम कॉल नहीं कर सकते। हम किसी के घर जाते हैं, आगे से दरवाज़ा बंद होता है, घर में नहीं कोई मौजूद होता। बड़े इस तकरीबन इन 5-6 दिनों में हमने अज़ियत देखी है, कभी नहीं देखी। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सर्विस बंद होती हुई नहीं देखी। हाँ, ये है कि 9-10 मुहर्रम को बंद होती है, तकरीबन थोड़ी देर के लिए ही। सुबह 11 बजे से लेकर दिन 4 बजे तक बंद होती है, ज़्यादा नहीं बंद होती। तो वो बड़े नेट नहीं बंद होते जो घर में लगे होते हैं। इस दफ़ा तो उन्होंने सारे नेट बंद किए हुए, सारी सिमें जो शहीद हो गए हैं लोग और कुछ ज़ख्मी हो गए हैं, शायद इस वजह से ना वो सर्विस नहीं खोल रहे। हो सकता है कुछ दिनों में खोल दें। तो यहाँ पे जी देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने इनको फ्राई किया, और इसकी खुशबू ना हर जगह फैली हुई थी। मैं अपने रूम में आ रही थी, जिधर जिधर जा रही थी इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही थी ना। तो ये देखिए जी, भी यहाँ पे मैंने इसको डीप फ्राई किया, और माशाल्लाह से कितने मज़े के, कितने यमी से लग रहे हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारा जो चिकन था ना वो रेडी हो गया था। अगर आपने ऐसे करना है कि कोई स्ट्रेनर या कोई ऐसी चीज़ ले लेनी है जिसमें ना ऑयल जो है ना जज़ब हो जाए, जैसे कोई टिश्यू ले सकता है, कोई अखबार का पेज ले सकते हैं। तो इस टाइम पे जितनी भी ये चीज़ें पैक कर दी हुई थी, तो मेरे सामने यही थी, मैंने इसी के अंदर रख दी ना। और यहाँ पे बस मैंने कुछ ही पीस जो थे ना वो ही रेडी किए। यकीन करें इतने जूसी, इतने मज़े के बनते हैं। इसी रेसिपी से आप लोग भी बनाएं, और मुझे भी दुआओं में याद रखना है, और मुझे बताना है कि आप लोगों की फिर ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि अपडेट देनी ज़रूरी थी। फिर आप लोगों ने कहना था इतने टाइम से वीडियो नहीं आप अपलोड करी, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे इतने मैसेजेस आप लोगों ने किए, इतने कमेंट्स किए। तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपनी बहन को दुआओं में याद रखते हैं। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। यहाँ पे हमारा रोस्ट रेडी हो गया था, मैं थामने लेती हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़।